600 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। कैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई हैं। पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और धर्म के आधार पर वर्गीकरण को संविधान के खिलाफ बिल संविधान के मूल सिद्धांतों का हनन करता है। पीस पार्टी ने बिल को असंवैधानिक बताया है। तो बिल संविधान के मूल सिद्धांतों का हनन करता है, ये कहा गया है। दाखिल याचिका में पीस पार्टी ने बिल को बताया असंवैधानिक। आपको बता दें कि पीस पार्टी ने बिल को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां कैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। पीस पार्टी ने याचिका लगाई है जहां बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया गया है। बड़ी खबर है दिल्ली से। तो आपको बता दें कि इसके पहले भी नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ याचिका लगाई जा चुकी है। 2 याचिका दाखिल की गई हैं। कैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल की गई है। पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बिल संविधान के अनुच्छेद 14 का विरोध है, उल्लंघन है। धर्म के आधार पर वर्गीकरण को संविधान के खिलाफ बताया गया। बिल संविधान के मूल सिद्धांतों का हनन करता है और साथ ही पीस पार्टी ने बिल को असंवैधानिक बताया है। तो आपको बता दें कि इसके पहले नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ पहले भी आवाज उठ चुकी है, जहां पर याचिका दाखिल की जा चुकी है। आपको बता दें कि विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी कल देर रात मिली है और इसलिए विधेयक अब कानून का रूप बन चुका है, लेकिन इसका विरोध देखा जा रहा है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश में भी इसका विरोध देखा गया। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि खुद के मंत्री और विधायक अब विरोध कर रहे हैं संशोधन कानून का। लगातार विरोध के चलते पार्टी की मुश्किलें, और दूसरी तरफ दिल्ली में कैब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल कर दी गई हैं। और खबर ग्वालियर से, मन चले शिक्षक का आतंक देखने को मिला। सरकारी स्कूल में शिक्षक ने छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया। 5वीं की छात्रा से छेड़खानी की गई। शिक्षक त्रिभुवन सिंह तोमर पर छेड़खानी का आरोप है। आरोपी शिक्षक मौके से फरार है। 2 बार पहले भी ये हरकत कर चुका है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से, पहले भी 2 हरकत कर चुका है। जाहिर सी बात है, पहले 2 बार एक्शन सही तरीके से नहीं लिया गया, कड़ी कार्रवाई नहीं की, इसी कारण से इसने एक बार फिर से 5वीं की छात्रा के साथ छेड़खानी की। शिक्षक का नाम त्रिभुवन सिंह तोमर बताया गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर, मन चले शिक्षक का आतंक, और इस आतंक के चलते मासूम बच्चियां परेशान होती हैं। स्कूल में शिक्षक के मंदिर में इस तरीके की हरकत से स्कूल जाने से भी डरती हैं। 5वीं की छात्रा है जिसे छेड़खानी की गई है। शिक्षक त्रिभुवन सिंह तोमर ने छेड़खानी का आरोप है। आरोपी शिक्षक मौके से फरार है। 2 बार पहले भी ये हरकत कर चुका है। वहीं दिल्ली से खबर, कांग्रेस का दिल्ली कूच, सीएम समेत तमाम मंत्री दिल्ली में करेंगे रैली। आज शाम 4 बजे स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। हजारों कार्यकर्ता दिल्ली के लिए होंगे रवाना। तो कल केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल है। और संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, कांग्रेस का दिल्ली कूच देखा गया है। सीएम समेत तमाम मंत्री दिल्ली में कल रैली करने वाले हैं, पूरी जानकारी अनुराग। देखिए, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस की महारैली का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी जिसका नेतृत्व करेंगी। और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा कांग्रेसी पहुंचने की उम्मीद है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर तमाम मंत्री, पार्टी के पदाधिकारी, सांसद और विधायक जो हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर भोपाल से एक स्पेशल ट्रेन आज दिल्ली के लिए रवाना होगी, जो कि शाम 4 बजे होगी। और इसमें भोपाल से 3000 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता जाएंगे। इसके अलावा आसपास के जो जिले हैं वहां से भी कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो लक्ष्य रखा था उसमें 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आर्थिक नीतियों को लेकर जो है कांग्रेस केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटी है, और उसी के तहत अब तक की कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली इसको बताई जा रही है, जिसमें कल न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के कांग्रेसी जुटेंगे और केंद्र सरकार के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन को जताएंगे।
जी बिल्कुल, कांग्रेस का ये दिल्ली कूच कई तरीके से कई मायने भी रखता है। जिस तरीके से निकाय चुनाव भी अनुराग और उसके बाद से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से जो अवहेलना कह सकते हैं की जा रही है कि चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, बिजली के मुद्दे को खासतौर पर बीजेपी खुद घेर रही है, विपक्ष जो है प्रदेश में। इसके बाद ये कितना अहम ये कूच जो है कितना अहम है और कितनी राहत इस कूच के बाद से मिलने की संभावना जता सकते हैं? देखिए, बीते कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के रवैये को लेकर मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर धरना देती रही है, लेकिन अब पूरे देश भर का इसको आंदोलन बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। जिस तरीके से हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार बनी हुई है। इसके अलावा किस तरीके से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जा सके, इसी की कोशिश कांग्रेस पार्टी की है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार की वो तमाम नीतियां जो सीधे आम जन को प्रभावित कर रही हैं, उनके खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा हल्ला बोले। और मध्य प्रदेश से इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कोशिश इस बात को लेकर भी है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान है, तो ऐसे में उनकी ऊपर भी इस बात को लेकर जिम्मेदारी है कि सबसे ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, ताकि मध्य प्रदेश का भी एक शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में हो सके। और यही कारण है कि 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य पार्टी ने मध्य प्रदेश अकेले से तय किया है। तो कुल मिलाकर तमाम मंत्री जो है दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ कल देर रात को दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, आज वो वहीं रहेंगे और कल दिल्ली में आयोजित रैली में वो शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम मंत्री हैं वो भी एक के बाद एक आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। शाम को एक ट्रेन भी रवाना होने वाली है और कल सुबह तक तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और कांग्रेस की इस रैली में शामिल होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए। तो कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे भी इस वक्त दिल्ली में आपको नजर आ जाएंगे, जहां कांग्रेस दिल्ली कूच के दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोलेगी।